बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जितने भी मुतासरीन हैं, चाहे वो भी फ़र्यू के हैं, चाहे वो अल हयात के हैं या कैशवर्थ के हैं, उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप बगौर दें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा लें ताकि आपको वीडियो टाइम पे मिलती रहे। क्योंकि आइंदा भी आपके साथ बहुत कुछ होने वाला है। जो हो चुका है वो भी बहुत है, लेकिन इसके आगे जो कुछ आपके साथ होने वाला है वो आप सोच भी नहीं सकते। जो इन लोगों ने तरतीबें बनाई हुए हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अल हयात वाले आपके साथ क्या करने वाले हैं, और अल हयात वाले ने जो कुछ एजेंट छोड़े हुए हैं जो आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। B4U में अभी आगे किया होने वाला है और उनकी प्लानिंग किया है उसके बारे में भी बताएंगे। सैफुर रहमान की जो 4 तारीख को कल FIA कोर्ट में पेशी है उसके बारे में भी आपको थोड़े से अपडेट देंगे, पूरे नहीं दे सकते, उसमें थोड़े से आपको गाइडलाइन देंगे, फिर आपको पता चल जाएगा। और आगे से राजा रियाज के साथ क्या होने वाला है, मालिक नवीद के साथ क्या होने वाला है, सब पे गुफ्तगू होगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ना तो आपने अलसफा में इन्वेस्टमेंट करनी है, ना तो आपने स्मार्ट ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करनी है, और ना ये जो वेल्थ गुरु हैं उसमें करनी है, ना ग्लोबल ट्रेड सर्विसेज में करनी है। ये इन ही की तरह है जिस तरह के GT था, जिसी तरह के ये पे डायमंड वगैरह चैनल से ये जो सिलसिला चल रहा है ना, वैसे ही ये एक सिलसिला है। तो बराए मेहरबानी हम आपको वक्त पे बताते हैं, आपको यानी एक आगाही मुहिम के ज़रिए आगाह कर लेते हैं कि आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। और जो कि मैं एक बात सबको बताता हूँ, जो हमारे मीटिंग्स होते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं और या हुकूमती ऑफिसर्स होते हैं, तो उनको मैं बताता हूँ कि पाकिस्तानियों के साथ फ्रॉड करना इतना मुश्किल नहीं है जितना को उसको ये बताना कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। क्योंकि उस टाइम उसको लालच दी गई होती है, उनको बताया जाता है कि आपको हम मालामाल कर दें, आपको यानी एक ऐसी शख्सियत बनाएंगे कि आपके पास कितनी गाड़ियाँ होंगी, कितने बंगले होंगे, और आपके जो रिश्तेदार हैं वो आपसे जेलस होंगे, हसद करेंगे कि शायद हमारी ज़िंदगी भी इसकी तरह हो। फिर उनके रिश्तेदार उनको जब देखते हैं कि लोग उसको पत्थर मारते हैं, लोग उसको गालियाँ देते हैं, क्योंकि वो अपने जो पैसे होते हैं वो तो गवा चुका होता है। फिर ये लोग क्या करते हैं, आपको अपना एजेंट बनाने की पेशकश करते हैं, फिर आपको फ्री अकाउंट दिए जाते हैं और रूट मार में अपने साथ शामिल किया जाता है। जैसे कि अल हयात वालों के साथ अभी जो होने वाला है, और कैशवर्थ में भी B4U वालों का तजुर्बा हो चुका है, जो कि कुछ लीडर बने पीरते थे और हमारे बातों को गलत साबित करने की कोशिश करते थे, हमारे साथ मुकाबलेबाजियाँ करते थे और लोगों को बताते थे कि इनको किसी कंपनी ने पैसे दिए हुए हैं, ये इसलिए कैशवर्थ के पीछे बात कर रहा है। रब्बुल इज़्ज़त की कसम के मुझे कैशवर्थ के बारे में किसी ने भी पैसे नहीं दिए थे कि इनको तुम लोगों को बताओ कि पैसे जमा ना करो। मैंने अपनी ज़मीर के मुताबिक आवाज़ उठाई थी और आपको बता रहा हूँ। और अभी कैशवर्थ वाले भी सॉरी ये जो गुलशन हयात वाले हैं और इस तरह के वो भी लोगों को बताते हैं कि इनको किसी ने पैसे दिए होंगे। आप एक सबूत लेकर आए कि किसी ने हमको पैसे दिए हो। ना तो हमें किसी का पैसा चाहिए और ना हम यानी आपके साथ मिलके काम करने वाले हैं। हम आप पे भी लानत बेचते हैं, आपके पैसे पे भी लानत बेचते हैं, और आपके लूटमार पे भी लानत बेचते हैं, आप जो सरेबाजी करते हैं उस पे भी लानत बेचते हैं। तो आप लोगों ने किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं, ये साफ फ्रॉड है, धोखा है, और आपको लूट लिया जाएगा। आप इसको अगर पैसे देंगे तो वो इतना मुश्किल काम नहीं होता है, वो आप आराम से दे सकते हैं और आराम से ले सकते हैं। लेकिन आप जब अपने पैसे वापस मांगेंगे तो आपके साथ जो होगा मैं सोच भी नहीं सकता था कि जो B4U में लोगों के साथ हुआ वही आपके साथ भी हो सकता है। लोगों ने खुदकुशियाँ की, एक दूसरे को गोलियाँ मारी, पता नहीं क्या। अभी अल हयात वाले ने किस किस को कैसे पैसे दिए वो आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं है तो मैं आगे आपको बताता हूँ, वो भी सुन लीजिएगा। पहले आते हैं राजा रियाज और मालिक नवीद की तरफ कि उन्होंने कैशवर्थ में B4U के लोगों को कैसे लूटा। मालिक नवीद की मेरे साथ बातचीत हो गई थी, उसने मेरे पैसे जो बोलते कि जो तुम 25% होंगे उसकी मैं गारंटी देता हूँ। मैंने उसको बोला कि ना तो आपकी गारंटी चाहिए और ना 4 गुना पैसे चाहिए, हमें अपने पैसे चाहिए। अपने पैसे दे सकते हैं तो दे दो, उससे उसने माजरत कर ले। इसका मतलब है कि वो सिर्फ लूट मार में पार्टनर है, आपके पैसे दिलवाने में किसी के साथ वो कुछ नहीं कह सकते। तो बोलते सैफुर रहमान के साथ तो मेरी बात ही नहीं, और हमें इतलात मिलती है कि उनकी बातचीत होती रहती है। राजा रियाज जो है वो बढ़ चढ़ के दावे कर रहा था कि कैशवर्थ पता नहीं किधर की कंपनी है, वो तो पैसे के नोट छापते रहते हैं और आप लोग सिर्फ जेब में डाल जाइए, आपको कुछ मुश्किल नहीं होगा, आप मालामाल हो जाएंगे। उधर से बिलाल खाकसार था, उमर गुजर था, चौधरी फारूक था,
सब बोलते थे कि हम आपको मालामाल कर देंगे, और हमको बताया गया है, हमको सिस्टम के बारे में सिखाया गया है और ये सिस्टम असली है। हम उनको बोलते थे कि ना तो सिस्टम असली है और ना लोग असली है, ना चैनल असली थी, ना पे डायमंड असली थी, ना जीटी असली थी, ना गोल्ड चेन असली थी, और ना वन वर्ड अच्छी थी, और ना ये कैश वर्थ अच्छी है। और सिक्योरिटी नॉस का तो हमने पहले ही जबरदस्त कर दिया था, उसका तो हमने पूरा कट्टा चट्टा खोल के तुर्की से मालूमात लेके इन लोगों को बेनकाब किया हुआ था। तो गुलशन हयात किस खेत की मूली है उसका तो हम आपको मालूमात ऐसे ही बता देंगे कि ये कैसे चलने वाली है। और अब आते हैं सैफुर रहमान की तरफ। सैफुर रहमान का जो है कल परसों जो डेट है आपका, मैं वो भी बताऊंगा जो अल हयात वालों ने पैसे दिए हुए हैं, लेकिन मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि सैफुर रहमान का क्या सीन है। सैफुर रहमान की जो अभी डेट है कल 4 तारीख को FIA कोर्ट में, मेरे इत्तलात के मुताबिक वो दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि वो जो हमारे कुछ दोस्त हैं उनको हमने बताया भी था कि आप लोग ये कोर्ट के सामने पुलिस वगैरह की एक्टिविटी ना करवाया करें, और ये जो आप लोग इधर उधर घूमते हैं इनके करिंदे इधर सामने होते हैं, फिर वो उनको इतला देते हैं, लेकिन वो बस शायद कभी उनको ऐसा मौका नहीं मिला होगा कि वो अपनी वो करे, तो उन्होंने यानी जो ताकत की वो है वो शो करे कि हम भी पावरफुल हैं। बहरहाल उन्होंने काम किया हुआ है, उनको मैं दाद देता हूँ, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि इन फ्रॉडियों के खिलाफ वो लड़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा मामले की नज़ाकत को भी देना चाहिए, किस टाइम किया करना चाहिए, हम कितने साल से कर रहे हैं। एक बार सिर्फ उसको पुलिस से उठवाया जब ज़रूरत पड़ी, और वो रजा रियाज उधर से धमकियाँ दे रहा था कि जिसने जो करना है कर ले, तो हमने करके दिखाया और पुलिस से उठवा के लेके गए। किसी के बाप में भी ताकत नहीं थी कि वो रोक सकता। तो अभी आप भी कर सकते हैं, सब कुछ सब कर सकते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप अगर कोई ऐसी कार्रवाई करते हैं तो इसको थोड़ा मुआहिर कर दें। 4 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, 2-3 महीने और भी गुजर जाएंगे। तो FIA कोर्ट में वो किया करते हैं। नंबर 1, अगर आपने उसको पकड़ना भी है तो जब वो FIA कोर्ट से निकल आए तो आप पकड़ सकते हैं, लेकिन एक जो मेरे पास खबर आई है कि वो नहीं आएगा। दूसरे लोग वो बोलते हैं कि उसकी क्या बीमारी है, उसको जो गंदी बीमारी के बारे में बताया जाता है, जब तक मुझे कोई उसका प्रूफ नहीं मिलेगा मैं ना नाम ले सकता हूँ और ना आपको इस बात की तस्दीक करके बता सकता हूँ। जिस तरह सब लोगों ने सुना हुआ है, इसी तरह मैंने भी सुना हुआ है, लेकिन कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सैफुर रहमान नहीं आएगा। सैफुर रहमान एक बुज़दिल आदमी है और वो पैसे भी देना नहीं चाहता है। उसने जो प्लानिंग किए हुए हैं उसका भी हमें पता हुआ है, और उनके जो दोस्त अभी जो उनके दुश्मन बन के आपको शो कर रहे हैं वो उनके दोस्त थे, दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे। वो बिल्कुल आपस में ऐसे हैं, आपको काटने के लिए वो बिल्कुल एक हैं और आपको वो नहीं छोड़ेंगे। तो मैं एक काम यानी जो है आप लोगों को सौंपना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा, शायद आपकी वजह से कोई बच सके। और मालिक नावीद को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक पोलाई रिक्वेस्ट है आपके पास कि आपने बहुत कमाया, बहुत पैसे आपके पास आ गए, अभी लोगों को अपनी दौलत से महरूम करना छोड़ दे, ये स्मार्ट वगैरह ये सब ड्रामे बंद कर दे, तौबा करके बस अल्लाह के सामने सर बसुजुद हो जाए, माफ़ी मांगे। लोग तो शायद आपको नहीं माफ़ करेंगे क्योंकि जब तक उनको पैसे नहीं मिले, लेकिन आप अल्लाह से माफ़ी मांगे और इन गंदे निज़ाम से निकल जाए। आप तो वैसे बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, मेरे साथ आपके ताल्लुकात अच्छे, मैं आपका एहतराम भी करता हूँ, लेकिन जो काम है उससे मैं नफ़रत करता हूँ, नफ़रत करता था और नफ़रत करता रहूँगा, क्योंकि लूट मार बिल्कुल अल्लाह इसकी इजाज़त नहीं देता। रजा रियाज का भी तो दाढ़ी सफ़ेद हो गया, उसके भी यानी वो आखिरी दिन है, लेकिन फिर भी वो स्मार्ट में लगा हुआ है। बाकी जितने भी लीडर हैं, अगर मैं एक एक का नाम लेना चाहूँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अल हयात में भी उन्होंने मुँह काला कर दिया और अभी अल सफ़ा में भी कर रहा है। तो आप लोगों को लूट रहे हैं और कुछ नहीं है। तो जो गुलशन हयात की स्टोरी है उस पर आते हैं। गुलशन हयात वही ड्रामा है जो केशवर्थ का ड्रामा था। उन्होंने सिस्टम का नाम चेंज करके आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए लॉन्च किया है, और कुछ लोगों ने उनसे पैसे लिए। एक आदमी ने 1 करोड़ लिए, दूसरे ने 1 करोड़ 15 लाख रुपए लिए, बाकी ने किसी ने 50 लाख लिया। तो ये उनको पैसे दे रहे हैं, ये जो CEO है अल हयात का, तो आपको क्यों नहीं दे रहा है? और अल हयात के CEO को मैं बताना चाहता हूँ कि जो आप पुलिस को पैसे दे रहे हैं, जो आप यानी इदारों को पैसे दे रहे हैं कि आपके खिलाफ अगर कोई आए तो उनको टरखाए, उनको उल्टा सीधा घुमाए, तो आप इन गरीबों को पैसे क्यों नहीं देते?
अभी आपने जिन लीडरों को 50-50 लाख और 20-20 लाख दिए हुए हैं कि आपने लोगों को घुमाना है और दोबारा गुलशन हयात में उसको जोड़ना है, आप उनको पैसे देते हैं तो इनको पैसे वापस करो। आपने तो सुन्नत रसूल भी रखी हुई है, आप हमसे देखने में भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आप तो बिल्कुल यानी सुन्नत पे बराबर हैं, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं ये तो बिल्कुल अल्लाह माफ़ करे, इसका तो इस्लाम में बिल्कुल इजाज़त ही नहीं है। तो जनज़ब आलम, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप लूटमार बंद करो, वरना सैफुर्रहमान की तरह आपकी भी बीजा लालत वाली ज़िंदगी होगी और आपका कोई भी अपना रिश्तेदार भी साथ नहीं देगा। और जितने भी यानी अल हयात के जो उन्होंने लूट मार की हुई है उनके मुतासरीन हैं, उससे मैं कहना चाहता हूँ कि आपने या तो वो तरीका अख्तियार करना है जो 1 करोड़ या 1 करोड़ 15 लाख, और इस तरह मैंने वो बनामाड़ी वाली बात की थी जिन्होंने केशवर्त वाले पैसे निकाले थे। एक दूसरा जो था पिंडी में इन लोगों के गिरबान को पकड़ के उनसे पैसे निकाले थे। तो आपने ये रास्ते अख्तियार करना है, इन जालिमों को छोड़ना नहीं है, इनसे अपने पैसे लेने हैं, उसके ऊपर FIR करना है, अपने हक के लिए लड़ना है। और अभी फरियो वालों के लिए भी यही मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपना हक भूलना नहीं है, अपने हक के लिए लड़ना है, आखिरी दम तक लड़ना है, और जब तक इन लोगों को जेल ना भेजा जाए आपने फाइट करनी है। हाँ, एक भाई ने मुझे एक वॉइस मैसेज किया हुआ था या रिटन मैसेज था, उसने ये बताया था कि अल हयात वालों के बारे में आप क्यों बात कर रहे हैं। तो अल हयात वाले भी मुसलमान हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, हम उनकी भी मदद करेंगे। हम जो भी पाकिस्तानी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सबको बचाना चाहते हैं, क्योंकि जो भी पाकिस्तानी है वो हमारा मुल्क का हिस्सा है, हमारे मुल्क का हिस्सा है, हमारे लिए मुआज़्ज़ है, हमने सबको बचाना है। और इन जालिमों को, चाहे वो मुसलमान है या क्रिश्चियन है, जो लूटमार करते हैं, इनको यानी जेल तक पहुंचाना है। ये हमारा एक मिशन है और इस मिशन को हम पूरा करेंगे। दुआ में याद रखिएगा अगली वीडियो तक। हाँ, एक और आदमी ने जो बात की थी कि सैफुर्रहमान अगर मर गया तो हमारे पैसे का क्या होगा, तो उसके बारे में भी मैं आपको ब्रीफिंग दूंगा। उसका भी हमने पूछ गुछ की है कि हमें क्या करना चाहिए और फिर उसके मौत के बाद किसको पैसे मिलेंगे, किसको नहीं मिलेंगे। तो सब कुछ आपके सामने एक क्लियर कट वो हम बहुत आसान अल्फाज में बयान करेंगे इंशाल्लाह।